सोचिए, जब कोई नेता चुनाव के बाद ये कहे कि हमारे वोट चोरी हो गए, तो ये सिर्फ एक आरोप नहीं होता। ये उस भरोसे पर सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, जब सिस्टम का हिस्सा रहा कोई नेता ही सिस्टम पर उंगली उठाए, तो इसे क्या माना जाए? क्या ये सिर्फ हार को ना मानने की एक पॉलिटिकल चाल है, या फिर हमारी चुनावी प्रक्रिया में सच में कोई ऐसी खामी है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है? हाल ही में इस बहस को एक बार फिर से हवा मिली और वजह बना लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान का एक बयान। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति का एक बड़ा और जाना पहचाना चेहरा है। और देखिए, खास बात यह है कि वो सत्ताधारी एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा थे। और जब आरोप सिस्टम के अंदर से आता है ना, तो बात और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। उनका आरोप एकदम सीधा और साफ था, बिना किसी लाग लपेट के। हमारे उम्मीदवारों के वोट चोरी हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सवाल वोट देने वालों की नीयत पर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी वोटिंग प्रक्रिया पर उठाया जा रहा था। इसका मतलब समझिए, उनका कहना था कि जनता ने तो वोट उनकी पार्टी को ही दिया, लेकिन ईवीएम के अंदर ही उन वोटों को किसी और कैंडिडेट के खाते में डाल दिया गया। अब देखिए, ये सिर्फ गिनती में हुई किसी गलती का आरोप नहीं है, ये मशीन के साथ जानबूझकर की गई छेड़छाड़ का आरोप है, जो इसे कहीं ज्यादा संगीन बना देता है। और चिराग पासवान का ये आरोप हमें सीधा इस पूरी बहस के सेंटर में ले आता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। आखिर ये मशीन भरोसे के लायक है? क्या इसमें सच में कोई झोल है? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद कीजिए, दशकों पहले इसे बैलेट पेपर की जगह क्यों लाया गया था? ताकि चुनाव तेज हों, सेफ हों और बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याओं से छुटकारा मिले। पर आज देखिए, वही तकनीक सवालों के घेरे में है। और यहीं पर असली बहस शुरू होती है। एक तरफ है चुनाव आयोग, जो कहता है कि ईवीएम पूरी तरह सेफ है, क्योंकि भाई ये किसी इंटरनेट या नेटवर्क से तो जुड़ी ही नहीं है। तो दूसरी तरफ हर चुनाव के बाद कुछ शक शुबह सामने आ ही जाते हैं, जैसे वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान नहीं हुआ, या फिर गिनती में इंसानी गलती की बात हो गई। हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत का चुनाव आयोग हमेशा और बहुत मजबूती से ये कहता आया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल। उनकी तरफ से बार बार यही भरोसा दिलाया जाता है कि पूरा सिस्टम फुल प्रूफ है। चलिए, अब इस मुद्दे को थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठाना भारतीय राजनीति में कोई आज की बात नहीं है। ये तो एक तरह का पैटर्न बन चुका है। जरा देखें, 2009 से लेके आज तक लगभग हर बड़े चुनाव के बाद किसी न किसी पार्टी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल जरूर उठाया है। ये एक ऐसी कहानी है जो बार बार दोहराई जाती है, बस आरोप लगाने वाले चेहरे बदल जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। जो पार्टी चुनाव जीतती है, उसके लिए ईवीएम और पूरी प्रक्रिया एकदम भरोसेमंद होती है, लेकिन जो पार्टी हार जाती है, अक्सर उसी की तरफ से ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सिस्टम पर भरोसा भी चुनावी नतीजों के साथ ही बदल जाता है। तो क्या ये पूरी बहस सिर्फ एक मशीन के बारे में है, या फिर ये उससे कहीं गहरे मुद्दे यानी हमारे लोकतंत्र में भरोसे की बात है? तो असली सवाल शायद ये है ही नहीं कि वोट चोरी हुए या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हमारा चुनावी सिस्टम इतना पारदर्शी, इतना ट्रांसपेरेंट है कि हर कोई, चाहे वो जीते या हारे, उस पर बिना किसी शक के यकीन कर सके। तो फिर इस भरोसे को मजबूत कैसे किया जा सकता है? कुछ सुझाव हैं जो हमेशा सामने आते हैं, जैसे कि हर ईवीएम के वोट की गिनती वीवीपीएटी पर्चियों से की जाए ताकि कोई डाउट ही ना रहे, या फिर हर चुनाव के बाद एक इंडिपेंडेंट ऑडिट हो जिसकी रिपोर्ट सबके सामने रखी जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यहाँ सिर्फ न्याय होना काफी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है। और जब तक हर एक इंसान को ये विश्वास नहीं होगा कि उसका वोट सुरक्षित है और सही जगह गिना जा रहा है, तब तक सिस्टम पर सवाल उठते रहेंगे। तो चिराग पासवान का बयान सही हो या गलत, इसने एक बार फिर उस बहस को छेड़ दिया है जो बहुत जरूरी है। क्या हमारा वोट, जो लोकतंत्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वाकई उसी तक पहुंचता है जिसे हम चुनते हैं, या वो सिस्टम में ही कहीं गुम हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।